बात ये थी कि यहाँ पर जो लोग थे वो ज्यादातर मजदूर जो थे वो खाने के लिए गए हुए थे और खाने के लिए जो गए हुए थे यही वजह थी कि एक बहुत से बहुत बड़ा हादसा। देखिए हादसा तो ये भी बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा, यानी कि जो मृतकों की संख्या अभी 3 है, शायद ये बहुत ज्यादा भी हो सकती थी यदि वहां पर खाने के लिए तमाम मजदूर नहीं गए होते। ऐसे में देखिए सवाल ये है कि जब बारिश हो रही थी, आंधी तूफान चल रहा था, तो उस वक्त काम को वापस वहां पर रोका क्यों नहीं गया? क्यों दोबारा वहां पर लोग खाना खाने के बाद वापस काम करने के लिए चले गए? और सवाल यह भी है कि क्या काम करने की जल्दबाजी थी? क्या यहां पर उनको रोका नहीं जा सकता था? बहुत बड़े सवाल हैं जो देखिए यहां पर इंडिया न्यूज हरियाणा में पूछता हुआ नजर आता है कि आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है? खराब होने की वजह से जो ये गैंट्री क्रेन लगी हुई है ये अपने खांचे से उतरकर नीचे गिर गई और कंटेनर के ऊपर जा गिरी। कंटेनर में अभी तक जो पता चल पाया है 4 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक व्यक्ति अभी हमने जिंदा पर इंजर्ड बाहर निकाल लिया है। यहाँ एसडीआरएफ की टीम ने बाकी 3 जो मृतक लाशें भी निकाल ली है और कंटिन्यूसली अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य चल रहा है। ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, ऑल्दो जो लाइट का यूज करके अंदर देखा गया है और कोई बॉडी दिखी नहीं है, पर जैसा आप देख पा रहे हैं पूरा कंटेनर क्रश्ड है। तो जब तक के सारा कंटेनर बाहर निकालकर या फिर उसको कट कर नहीं देखा जा सकता, कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। किसी भी डिजास्टर में फर्स्ट जो रिस्पांस होता है वो रेस्क्यू का होता है और अभी मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि रेस्क्यू मोड पे ऑपरेशन चल रहा है, तो कृपया जल्दबाजी ना करें और मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। रेस्क्यू का मोड जब हमारा खत्म हो जाएगा, हम कंफर्म हो जाएंगे कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर, फिर हम आगे की कार्रवाई पे प्रोसीड करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। जैसा आप देख पा रहे हैं अभी सिचुएशन पहले रेस्क्यू की है। फर्दर कार्रवाई में जो लैप्सेस है, नेग्लिजेंस है, वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमें जो सूचना मिली कि फरीदाबाद में हाईवे पे यहाँ एक हादसा हो गया है, जैसे सूचना मिलते ही हमारी एसडीआरएफ की टीम मूव किया वहाँ से और हमारी टीम यहाँ पहुंची। देखा कि यहाँ पे ये रिले जो ये गिरी हुई है, एक कंटेनर जो इसके नीचे दबा हुआ था, उसमें 4 विक्टिम बताए गए थे, जिसमें से चारों में से एक विक्टिम के घायल था, काफी चोट थी कंधे में, उसको हमने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। उसके बाद 3 विक्टिम जो डेड बॉडी थी उनकी डेड बॉडी निकाल के एम्बुलेंस में हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया सर। उसके बाद अभी जो कंटेनर है वो भी क्लियर हो चुका है। अभी कोई और बंदा के मतलब एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू होके बिल्कुल सर। अभी जो यहाँ काम कर रखे थे वर्कर, उनकी जो कंपनी ने हमें जो बताया था कि इसमें 4 ही विक्टिम थे और चारों हो गए। उसके बाद ये कंटेनर तोड़ने के बाद क्लियर हो गया। अभी कोई भी विक्टिम यहाँ पे नहीं फंसा हुआ। तो हमें जो सूचना मिली कि फरीदाबाद में हाईवे पे यहाँ एक हादसा हो गया है, जैसे सूचना मिलते ही हमारी एसडीआरएफ की टीम मूव किया वहाँ से और हमारी टीम यहाँ पहुंची। देखा कि यहाँ पे ये रिले जो ये गिरी हुई है, एक कंटेनर जो इसके नीचे दबा हुआ था, उसमें 4 विक्टिम बताए गए थे, जिसमें से चारों में से एक विक्टिम के घायल था, काफी चोट थी कंधे में, उसको हमने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। उसके बाद 3 विक्टिम जो डेड बॉडी थी उनकी डेड बॉडी निकाल के एम्बुलेंस में हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया सर। उसके बाद अभी जो कंटेनर है वो भी क्लियर हो चुका है। अभी कोई और बंदा के मतलब एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू होके बिल्कुल सर। अभी जो यहाँ काम कर रखे थे वर्कर, उनकी जो कंपनी ने हमें जो बताया था कि इसमें 4 ही विक्टिम थे और चारों हो गए। उसके बाद ये कंटेनर तोड़ने के बाद क्लियर हो गया। अभी कोई भी विक्टिम यहाँ पे नहीं फंसा हुआ। आंधी के दौरान ना ये क्रेन पलट चुकी थी। अभी फिलहाल में तो हम देख रहे, फिलहाल तो 2 आदमी निकल चुके हैं। अभी एक भाई अभी ऐसे बैठा हुआ अभी क्रेन काट रहे हुए बक्से को। कितने आदमी थे? कम से कम 5-6 आदमी थे। 5-6 आदमी। अभी 2 निकाल लिया, अभी 3-4 हो गए। ये क्रेन हाईवे जेवर एयरपोर्ट का काम चल रहा है, उसको बना रहे हैं। घटना की जानकारी ये मिली थी कि कहीं दब गया और उसके चोट आई, इस वजह से काम यही पुड़े उड़े अगर यही काम करते हैं कुछ लोग का ये होता है, पुड़िया के जो रोड का काम करते हैं। अच्छा, कई दिनों से। क्या नाम है इनका? मनीष। शादीशुदा है। उम्र कितनी है? 25-26 साल। बच्चे? 3 बच्चे, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीबी है। कब यही है, कमाने वाला यही है, यही था। बुजुर्ग है, माँ बाप बुजुर्ग बीमार भी है, घर में यही सहारा था। यही सारा। यहाँ के तो एम्बुलेंस देखा पूरा टूट गया बुरी तरीके से, एक्सपायर है। एक्सपायर हो गया। मदद तो मांग ही रहे हैं सरकार से। क्या मांग? इनके बच्चों का क्या होगा? मदद मिलनी चाहिए। मदद
तो देखिए, फरीदाबाद के पनहेड़ा खुर्द के पास ये जो बड़ा हादसा हुआ है वो कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें क्रेन पलटने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मौके पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुछ लोगों को बचाया भी गया है, लेकिन आखिर कैसे और क्यों यह हादसा हुआ, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये मंजर है फरीदाबाद का, जहां जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा था। बात तब की है जब तेज आंधी तूफान और बारिश ने दिल्ली, एनसीआर और फरीदाबाद को अपनी चपेट में ले लिया। ये आंधी इतनी नुकसानदायी साबित होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भयावह आंधी में निर्माण कार्य के दौरान एक क्रेन पलट गई। क्या है पूरा मामला, आइए आपको समझाते। फरीदाबाद में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान यह हादसा हो गया। इसमें निर्माण कार्य के दौरान क्रेन पलट गई। बताया जा रहा है कि तेज बारिश और कीचड़ ने क्रेन का संतुलन बिगाड़ दिया। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा इतना भयंकर था कि वहां काम कर रहे सभी मजदूर और इंजीनियर दंग रह गए। एक बार के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्यों और कैसे हुआ। गनीमत की बात तो ये है कि जब यह हादसा हुआ तब ज्यादातर मजदूर लंच करने गए हुए थे। कुछ ही मजदूर साइट पर मौजूद थे जिन्होंने इस हादसे को देखा। उन्होंने अपनी आंखों देखी बताई। ये क्रेन हाईवे जेवर एयरपोर्ट का काम चल रहा है, उसको बना रहे हैं। घटना की जानकारी ये मिली थी कि कोई कहीं दब गया और उसके चोट वोट आई, इस वजह से काम यही पुड़िया उड़िया अगर यही काम करते हैं कुछ लोग का ये होता है। पुड़िया का जो रोड का काम करते हैं अच्छा, कई दिनों से। क्या नाम है इनका? मनीष, शादीशुदा है। उम्र कितनी है? 25-26 साल। बच्चे? 3 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीबी है। कब यही है, कमाने वाला यही है। यही था। बुजुर्ग माँ बाप, बुजुर्ग बीमार भी है, घर में यही सहारा था। यही सारा। हादसा एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्यों सुरक्षा के नियमों का ताक पर रखकर काम किया जाता है। मामले में सीएम ऑफिस ने भी संज्ञान लिया है। सीएम ऑफिस ने जिला प्रशासन को पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। सीएम ऑफिस ने रिपोर्ट में पूछा है कि ये हादसा किस वजह से हुआ, हादसे में कितने लोग दबे, कितने लोगों ने हादसे में अपनी जान गंवाई और कितने लोग घायल हैं। इस पूरे मामले की जानकारी बल्लभगढ़ के डीसीपी प्रतीक अग्रवाल और एसडीआरएफ के एसीआई अमरजीत सिंह ने दी। मौसम खराब होने की वजह से जो ये गैंट्री पेन लगी हुई है ये अपने खांचे से उतरकर नीचे गिर गई और कंटेनर के ऊपर जा गिरी। हमें जो सूचना मिली कि फरीदाबाद में हाईवे पे यहाँ एक हादसा हो गया है, जैसे सूचना मिलते ही हमारी एसडीआरएफ की टीम मूव किया वहाँ से और हमारी टीम यहाँ पहुंची। देखा कि यहाँ पे ये रिले जो ये गिरी हुई है, एक कंटेनर जो इसके नीचे दबा हुआ था उसमें 4 विक्टिम बताए गए थे, जिसमें से चारों में से एक विक्टिम के घायल था, काफी चोट थी कंधे में। उसको हमने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। उसके बाद 3 विक्टिम जो डेड बॉडी थी उनकी डेड बॉडी निकाल के एम्बुलेंस में हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया सर। उसके बाद अभी जो कंटेनर है वो भी क्लियर हो चुका है। अभी कोई और बंदा के कभी दिल्ली में अग्निकांड, कभी फरीदाबाद में झूला गिरना और अब ये क्रेन हादसा। हादसे होते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता। इंडिया न्यूज हरियाणा के भी कुछ सवाल हैं, जैसे बारिश में निर्माण कार्य की अनुमति आखिर किस आधार पर दी गई? क्रेन संचालन से पहले जमीन का तकनीकी परीक्षण किया गया था या नहीं? सूचना के बाद एसडीआरएफ समय पर क्यों नहीं पहुंची? रेस्क्यू के दौरान सुरक्षा उपकरणों का अभाव क्यों दिखाई दिया? और निर्माण एजेंसी ने सुरक्षा मानकों का कितना पालन किया? कहते हैं हर घटना से कोई ना कोई सीख लेनी चाहिए। इस हादसे से सबका सबक मिलता है कि किसी की भी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि बारिश, आंधी और तूफान में काम कराया जाए। शायद अगर इस वक्त वो कुछ लोग भी खाना खाने चले जाते तो ये हादसा होता ही नहीं, किसी को जान नहीं गंवानी पड़ती। लेकिन न जाने काम जल्दी पूरा करने की तलब थी या किसी का दबाव था जिसने इस हादसे को जन्म दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, फरीदाबाद के पनहेड़ा खुर्द में हुए इस हादसे के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। फरीदाबाद से हमारी ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरे मामले को और करीबी से जानने की कोशिश की है। देखिए खास रिपोर्ट। फरीदाबाद के गांव पनहेड़ा खुर्द में कल एक दर्दनाक हादसा हुआ। देखिए, जेवर एयरपोर्ट के लिए जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है इस वक्त मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूं और देखिए ये वही क्रेन है जिसने 3 मजदूरों की जान ले ली और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। देखिए ये क्रेन जो है ये पलट गई और आप वो एरिया देखेंगे कि यहाँ ये क्रेन इस
कदर गिरी कि यहाँ इसके नीचे दबकर मजदूर जो है 3 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही क्रेन गिरी उसके तुरंत बाद एक मजदूर जो है दूसरी तरफ से भागने में सफल हुआ, वो अपने आप को बचा पाया। लेकिन जो बड़ा सवाल है, देखिए इस वक्त इस मिट्टी को आप देखेंगे, ये हादसा हुआ लगभग 2:30 बजे से 3 बजे के बीच का ये हादसा बताया जा रहा है और उस वक्त जो मिट्टी थी वो गीली थी। लेकिन जब इस तरह की विकास परियोजनाएं होती हैं तो ये पनेड़ा खुर्द के इस हादसे ने कहीं न कहीं विकास परियोजनाओं के चमक के पीछे जो सुरक्षा व्यवस्था का सच छिपा होता है, जो व्यवस्था होती है उसकी पोल खोल कर रख दी है। ये मिट्टी जो है दलदली थी, उसके बावजूद काम शुरू करने से पहले ये तकनीकी रूप से परीक्षण नहीं किया गया कि या क्या ये जमीन जो है अब निर्माण कार्य के लिए शुरू करने के लिए इस पर काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अपने आप में कई बड़े सवाल इस हादसे के बाद खड़े हो गए हैं। देर रात तक रेस्क्यू अभियान जारी रहा। 3 मजदूर इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। देखिए खुद मुख्यमंत्री हरियाणा ने इस मामले का संज्ञान लिया है, जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेवार कौन है। देखिए विकास का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन विकास की कीमत अगर लोगों को अपनी जान गंवाकर देनी पड़े तो शायद वो विकास किसी काम का नहीं है। निर्माण कार्य जो एजेंसी कर रही थी उस पर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर किसने अनुमति दी कि जब मिट्टी दलदली थी तो वहां पर निर्माण कार्य क्यों शुरू किया गया, क्योंकि तकनीकी परीक्षण जो है वो जरूरी होता है। साथ में यह भी देखना होता है कि जमीन जो है वो क्या इतना भार सहने में सक्षम है या नहीं है, क्योंकि संतुलन बिगड़ने से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ तो स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को सूचित किया, एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया, लेकिन जब ये मजदूर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त राहत एजेंसियां रास्ते में थी। यानी अगर समय रहते राहत एजेंसियां पहुंच गई होती तो शायद जो 3 मजदूरों की मौत हुई है उनको बचाया जा सकता था। देखिए ये पूरा एरिया फिलहाल यहाँ पर काम बंद कर दिया गया है, लेकिन सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटता हुआ प्रशासन नजर आता है। और ये पूरा ये देखिए ये वो हादसा स्थल है जहां पर ये पूरी घटना हुई। अब जांच पूरी होने तक किसकी लापरवाही रही, कैसे ये हादसा हुआ, कहाँ चूक बरती गई, इसके जवाब तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएंगे। लेकिन जांच से पहले कई सवाल खड़े हो गए। अब देखना ये होगा कि इस हादसे के जिम्मेवारों पर कार्यवाही की जाती है या फिर ये कार्यवाही फाइलों तक सीमित रह जाती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वही देखिए फरीदाबाद में हुए हादसे पर हमारे सहयोगी की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद के पनेड़ा खुर्द में जो हादसा हुआ उस हादसा स्थल पर मैं मौजूद हूं और देखिए ये वही क्षेत्र है, जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा था और दोपहर के वक्त ये हादसा हुआ। कुछ मजदूर लंच करने गए हुए थे तो कुछ मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। सवाल तमाम है, लेकिन क्या यहाँ पर स्थिति रही और अब रेस्क्यू टीम ने जो है अपना काम पूरा करते हुए 3 मजदूर जो है जिनकी मौत हो गई है उनके शवों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, मोर्चरी में रखवा दिया गया है। एक मजदूर घायल है, अस्पताल में उपचार चल रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एसडीआरएफ की टीम लेट पहुंची, साथ में जो दलदली जमीन थी वहां पर निर्माण को लेकर किसने अनुमति दी, तकनीकी परीक्षण जमीन का क्यों नहीं किया गया, ये तमाम सवाल हैं। ऐसे में लोगों का क्या कहना है जब ये हादसा हुआ, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वो मसीहा बनकर इन लोगों के लिए आए और शायद एक मजदूर की जो जान बची है उसके पीछे भी जो स्थानीय लोग जिन्होंने प्रशासन को सूचित किया, जिन्होंने टीमों को सूचित किया, उनका अहम रोल रहा है। बाबूजी यहीं से हैं आप, इसी गांव से? नरावली से हूँ। तो आपको कैसे पता लगा यहाँ हादसा हुआ? नजीक ही हमारा गांव, यहाँ पता लगे। अच्छा, तो मीडिया वाले ने वो भी घेर दिया फोटो। अच्छा,
तो क्या क्या स्थिति थी यहाँ पर, क्या? उस टाइम हम यहाँ नहीं, हम्म हम तो अब आए हैं सब। तो पूरे गांव में चर्चा बनी हुई हाँ, थी। सब में बन गई है चर्चा, तो एक मीडिया वाले ने सब जगह फोनन पे पहुंची है। कब से काम चल रहा था यहाँ पर? काम तो ये बहुत दिन से चल रहा है, अब तो ये थोड़ा ही चल रहा है। बाबूजी, अनुभव है आपको? अब जैसे ये मिट्टी में बारिश हुई है यहाँ पर और मिट्टी बिल्कुल दलदली हो गई है, कीचड़ है, तो ऐसे में क्या काम शुरू करवाना चाहिए था? काम ये तो साथ के साथ ही हुआ है ना, बादल भी जब ही आया और आंधी भी जब ही आई है, जब ही बारिश हुई है। तो लेकिन जब तक बादल काम आता चले- हुआ तो मजदूरों, बंद निर्माण कर एजेंसी देना। को भी देखना चाहिए था, हाँ, बंद और कर देना चाहिए था काम। बिल्कुल। बिल्कुल। तो देखिए, ये एक बड़ी लापरवाही के तौर पर इसको देखना। भैया यहीं के हो आप? हैं आप लोग भैया कहाँ से हैं? मैं छांसी से बहुत दूर से। अच्छा, तो आप किस लिए आए हुए हैं यहाँ? आप मैं खेत करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये हादसे की सूचना आपको कब मिली? मुझे तो सुबह मिली। अच्छा, हाँ, मैं तो अब सुबह क्या से लेके आया। क्या माहौल है? सुबह से ही लोग आसपास के गांव से यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ जी, सुबह से ही आ रहे हैं। हम्म, सभी देखने आते हैं क्योंकि यहाँ पे हादसा हुआ और बहुत तगड़ा हादसा हुआ है, तो हर कोई सुन के आता ही है। तो क्या लगता है आपको, ये लापरवाही थी या ये केवल हादसा था? देखो जी, हम तो अब आए हैं तो हमें तो ये लग रहा है कि ये हादसा ही हुआ है। लेकिन ये मिट्टी जो दलदली है, ये बता रहे हैं कि क्रेन का संतुलन बिगड़ गया, तो दलदली मिट्टी में क्या काम करना चाहिए? आप लोग भी काम करते हैं, आपको भी अनुभव है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो लैंड बिछाई हुई है इसका लॉक टूट गया, इस वजह से हुई है। गाड़ी नीचे और गाड़ी भी नीचे दब गई, इसी में मजदूर दब गए। बिल्कुल। देखिए, ये कहा जा रहा है कि यहाँ ब्रेक जो है वो टूट गया, जिसकी वजह से ये पलट गई क्रेन जो है। बाबूजी, क्या सुनने में आ रहा है? यही सुनने में आ रहा हो क्यों, या ये बता रहे कि आई पे तैयारी और चल गई और पलट गई, ये आ रहा हो सुनने। यहीं से हैं भैया आप? जी जी मैम, क्या आप हादसा हुआ तो उस वक्त थे उसी आसपास? टाइम यहीं थे, तूफान से हुआ है मैम। अच्छा। ये लॉक हुई थी गेंट्री, अच्छा। जैसे ही तूफान आया उसकी वजह से इसकी स्पीड होगी, तो ऐसे ही कंटेनर के ऊपर गिर गई है। ये किसी मिट्टी की वजह से नहीं है कि दलदली मिट्टी है उससे फिसल गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली तूफान की वजह से हुआ है। लेकिन जब हम इतने बड़ा काम करते हैं तो ये जो विशेषज्ञ होते हैं उनको पता होता है कि ये ऐसा मौसम है, बारिश आएगी, क्योंकि ब्रेक टूटा वो एक बात है, लेकिन संतुलन बिगड़ा वो दूसरी बात है। तो जब तक मिट्टी अगर दलदली है तो जमीन धंसने का भी खतरा रहता है। कई बार जब खोदते हैं उस वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि बारिश के दौरान काम ना करें, तो वो भी एक कारक माना जा रहा है। आपको लगता है कि थोड़ी लापरवाही इस मामले में रही है? थोड़ी सजगता रहते तो शायद वो 3 मजदूर आज जिंदा रहते। जैसे ही बारिश आती है तो काम बंद कर दिया जाता है। लेबर सारी अपने अपने रूम में थी, जहाँ पे लेबर रूम बना हुआ है, सारे उसमें थे। काम पहले से ऑलरेडी बंद कर दिया था। ये गेंट्री लॉक कर दी थी वहां से, तो लॉक होने के बावजूद भी जैसे ही तूफान आया तेजी से, तो ये फिसलने लगी। तो लेकिन अगर काम बंद था, लेबर रूम में लेबर थी, तो वो जो 5-6 लोग थे वो यहाँ कैसे? कंटेनर था, ये कंटेनर था मैम इसके नीचे। उसमें ये एक इंजीनियर था इसमें, एप्को का कंपनी का, और 3 मजदूर थे। इसमें बारिश की वजह से छिपे थे। अच्छा। हाँ, बैठने के लिए ये कंटेनर लेबर कंटेनर था, इसमें लेबर रहती थी। तो जैसे ही इसमें अंदर थे 4 लोग, तो उसमें दब गए। तो बिल्कुल आप यहाँ काम करते हैं? जी 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 जी। हम तो यही ठेकेदार हैं। अच्छा, ठेकेदार है यहाँ पर। तो टोटल कितने लोग थे उस वक्त यहाँ पर? इसमें 4 आदमी थे जी। अच्छा। एक बच गए, 3 की डेथ होगी। बिल्कुल। उनके परिजनों को सूचित कर जी दिया जी गया है? कल ही कर दिया। तो अब कब तक काम ये बंद रहेगा? अभी तो काम बंद ही है, देखो कब तक रहेगा, कोई पता नहीं इसका। बिल्कुल। देखिए, ये यहाँ पर जो है कल चीख पुकार मची हुई थी, मौत का मंजर था, और यहाँ दूर दराज गांव से लोग आ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ, लापरवाही हो या फिर हादसा। 3 मजदूरों की जान गई है, साथ में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर जवाब तो बाद में पता लगेंगे, लेकिन सवाल कई खड़े हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री हरियाणा ने जिला प्रशासन से जो रिपोर्ट मांगी है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और क्या आगे इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि विकास परियोजनाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, विकास का सपना जो है वो मौत के मंजर में ना बदले, इसके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं। और साथ ही ये भी जरूरी है कि विकास की कीमत जो है किसी की मौत से ना चुकाई जाए, और जो व्यापक इंतजाम है वो किए जाए, क्योंकि ये पनेड़ा खुर्द का ये हादसा केवल हादसा नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल भी है।
फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो देखिए, इस बेहद दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम ऑफिस ने रिपोर्ट मांगा है और उसमें जो सवाल पूछे गए उसके जवाब देने के बाद ही ये तय होगा कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।